फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज है रविवार। आज हम रविवार से शुरुआत कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, आज मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरी आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे हो रहा था कोल्ड और फीवर। तो गाइस क्या करें, काम तो करना ही था। तो अब तक मैंने क्या किया, मम्मी जी ने आटा गूंदा हुआ था, मैंने फटाफट से रोटी बनाई क्योंकि टिफिन जाना था खाना खाने का। तो आज मैंने बताया संडे था, आज मेरे बेटे की थी। तो फ्रेंड्स, आज था संडे, मेरे बेटे की छुट्टी थी। तो मैं आज मॉर्निंग में तबीयत खराब के कारण मैं उठी थी 6:15 बजे। तो गाइस मेरे से काम तो हो ही नहीं रहा था, फिर भी मैं हौली हौली कर ही रही थी। बेटा कह रहा मम्मा मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा बेटा अभी देती हूँ, मैं पहले मैं ले जाने का मम्मी पापा जी दादी दादी का सॉरी और इनका खाना पैक कर दूँ। कह रहा ठीक है मम्मी फटाफट कर दो, मेरे को दे दो। मैं तब तक नहा ले। कह रहा मम्मा आज मेरी छुट्टी है, मैं ना आराम से नहाऊंगा। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो गुड़िया मेरी अंदर बैठ के टीवी देख रही थी, अब पापा से बातचीत वगैरह कर रही थी। मैं कहा तब तक मैं खाना वगैरह पैक कर देती हूँ। जब देखा तो यहाँ पे साइड में ना आलू उबले हुए पड़े थे, मम्मी जी आलू उबाल कर गए थे क्योंकि बेटे ने रात को बोला दादी मैं सुबह आलू के पराठे खाऊंगा। तो गाइस बेटे को आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम ना कहीं बार दाल दूल बनाते हैं, जैसे चावल चोल बनाते हैं तो उसमें 2-3 आलू डाल देते हैं बेटे के लिए। तो मैंने इसमें प्याज हरा धनिया वगैरह डाल दिया था। मैंने नमक नहीं डाला था अभी क्योंकि गाइस आलू गिले पड़ जाते हैं। तब तक मेरी बेटी आराम से बैठकर सोफे पे खेल रही थी और बेटा मेरा अंदर देखो कहाँ से बैठा, ना इसने कमीज पाई हुई। यार मम्मा मुझे तो आज गर्मी लग रही है। तो गाइस फिर आई मैं किचन में, मैंने बनाए। इसके पापा नहाकर बाहर निकल चुके थे, नहाने गए हुए थे अंदर। मैं थोड़ा जल्दी कर लो, मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा। तो गाइस वैसे मैंने दवाई ली थी, थोड़ा मुझे आराम तो लग रहा था। मैंने सोचा मैं काम को निबेड़ दूं, फिर उसके बाद दोबारा दवाई ले लूंगी ताकि मुझे और आराम आए। तो गाइस इतनी देर में मैं आलू के पराठे बना रही थी। इसके पापा आए, कह रहे ला मैं नाश्ता निकाल देता हूँ। मैं कहा चलो निकाल दो। कह रहे तेरे को तो मजे आ रहे होंगे आज, मैं अपना नाश्ता निकालने। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में गुड़िया आ गई थी, बाहर भागती अंदर बैठी थी, वॉशरूम करके आई। तो कह रहे ला मैं पराठा पलट देता हूँ। मैं चलो ठीक है पलट दो, आप घी भी लगाना है कह रहा लगा देता हूँ। फिर नाश्ता बन गया था, फिर हमने बैठ के नाश्ता करा, तीनों ने इकट्ठी बैठ के। बर्गर मेरी पराठी खा ली थी। मैंने कहा हाँ, कह रहे दवाई खा ली। मैंने कहा हाँ मैंने दवाई तो खा ली है। तो गाइस देखो टिफिन वगैरह पैक हो गया, आलू सोयाबीन और ये अरहर की दाल। तो टिफिन पैक कर रही थी मैं, इसके पापा बाहर से आवाज मार के फटाफट ले आ, टाइम हो रहा है। मैं कहा 2 मिनट रुक जाओ। तो गाइस किचन में इतना काम होता है तो बंदे को समझ नहीं आता। आप देख सकते हैं गाइस खलारा कितना पड़ा हुआ है किचन में। तो इसके पापा टिफिन लेकर बाहर जा रहे थे। मेरी भव्या कह रही पापा रुको मैं बाय तो कर दूं। तो मैं पापा को बाय कर रही थी। इसको बहुत अच्छा लगता है बाय करना अपने पापा को। तो बाय करते करते इसके पापा गए, ये आई अंदर। तो बैठी हुई थी राम से पौड़ियों में। तो इसकी ना रात को कैरम बोर्ड की गिटियां गुम हो गई थी। कह रही मम्मा मेरे को गिटियां मिल गई। मैं कहा अच्छा जी अब आप अंदर जाकर खेल लो। तो ये अंदर आई, भैया को बता रही भैया मेरी गिटियां मिल गई। इतनी खुश हुई गिटियां मिली। इसे कोई चीज घूम जाए ना बहुत परेशान हो जाती है। फिर मैं किचन में आई, मैंने सोचा तो पहले मैं ना किचन की स्लैब वगैरह समेट देती हूँ। तो गाइस सुबह मॉर्निंग में किचन में खलारा इतना हो जाता है ना, सवेरे जल्दी जल्दी होती है बहुत ज्यादा कि फटाफट से किचन का काम निपटे। तो मेरी भव्य ने इधर में अपना इंदर गिल्ला कर लिया था, मैंने इसको कपड़े डाल ले। मैं कहा तो अभी पहले कपड़े पा ले बाद में ना। आज मैंने इसको गाइस नहलाया, नहलाना नहीं था क्योंकि इसको हो रहा था कोल्ड। तो गाइस आप बर्तन देख सकते हैं, मैंने बर्तनों में पानी पूनी डाल के रख दिया था। मैं कहा थोड़े ना ये पानी डाल के ना बर्तन हो जाते हैं, सही गिल्ले हो जाते हैं, जल्दी जल्दी बर्तन धुल जाते हैं। तो मैंने सारे बर्तनों में पानी पूनी डाल के बाहर निकाले। मैं चलो पहले पानी से खंगार के ना बर्तन साफ से बाहर रख देती हूँ। फिर मेरी गुड़िया मुझे आवाज मारने लगी। मैं कहा बेटा 1 मिनट आ रही हूँ मैं। मेरी मम्मा जल्दी आओ। मैं गई, फिर मैं देख के कहती मुझे पानी पीना है। तो पानी बोतल अंदर ही पड़ी थी, मैंने इसको पानी पिलाया। मैं फिर किचन में आई, मैं बराबर बर्तन धो लूँ मैं। फिर बेटा आवाज मारने लग गया। मैं कहा तुम दोनों को हो क्या गया, तुम आवाजें मारी जा रही हो, 2 मिनट रुको जाओ। फिर मैंने बेटे को बोला बेटा जो भव्या कह रही है उसको दे दे। तो गाइस बार बार काम करते वक्त अंदर जाओ बाहर जाओ बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। बच्चों ने अंदर बेड पे खलारा पाया हुआ था, मैंने चादर उठानी थी ना, चादर पे इन्होंने पानी और ना सुबह दे गिर दिया थी चाय। तो मैं कहा मुझे चादर धुलनी पड़ेगी क्योंकि चाय का आपको पता है गाइस जब तक चादर ना धुले दाग साफ नहीं होता। कह रहा मम्मा मेरे साथ ना खेलने रहा है भैया। मैं कहा भैया से छुप जा 2 मिनट खेले बेटा। फिर मेरे देखो मेरे बर्तन वगैरह धुल चुके थे, मैंने टाइल वगैरह साफ करी जो माइक्रो की टूटी के ऊपर टाइल है इधर की, तो मैंने मॉर्निंग में साफ ही कर दी थी। तो मेरी इधर की रह गई थी, मैं कहा चलो इधर बर्तन धुलूंगी तब करूंगी। तो गाइस देखिए मेरी स्लैब टूपी मैंने गैस को उठा के साफ किया। तो मिक्सी वगैरह मैं सुबह ही साफ कर दी थी। मैंने कहा मेरे को बाद में टाइम नहीं मिलेगा, तो जो सा थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग आती है मैं बाद में करती हूँ, मुझे बर्तन धोऊंगी। आज मैंने आज सरफ से ही टाइलें वगैरह धोई थी। तो मैं कमरे में दोबारा फिर आई। मैंने सोचा चल मैं ये बेडशीट वगैरह उठाऊँ, तो क्योंकि मेरे को धोनी थी। मैं आगे खप आई जा रहा था, कह रहा मम्मी मैं बीच में आऊंगा। मैं कोई बात नहीं तू आ जा कोई बात नहीं। मैंने चादर बिछा दी वो उतार के। फिर मैंने कहा चलो मैं कपड़े ना थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ। तो इधर भी टेबल टूबल पे कपड़े हो रहे थे, कंबल तो मैं धो चुकी थी। तब तक बेटा बेटे को देखो जान के बेटा ना मेरी गुड़िया को बातों में लगा रहा है भव्या मेरे ना चोट लग गई है, चोट लग गई है।
कि मेरे देखो बी होगी, है ना, डॉक्टर सेट लेकर आई हुई थी, कैसे उससे गिर गया। तब तक मैं बाथरूम में आई, मैंने कपड़े भिगो के रख दिए थे। मैं जब तक भीगे रहेंगे ना तो इसका चद्दर का जो चाय वाला दाग था ना वो निकल जाएगा। मैंने सर्फ में भिगो दिया उसको। फिर मैं आई बाहर, मेरी भैया कह रही मम्मा आ जाओ। मैंने कहा बेटा आ रही हूँ मैं 2 मिनट, अब भैया तक और खेल लो, भैया के इंजेक्शन लगाओ, है ना। तब कह रही हाँ मम्मा। तब तक देखा गाइस हमारे यहाँ एक्वेरियम में ना आपको एक फिश नजर आ रही है जो नीचे आई, देखो येलो कलर की। ये ना काफी दिन से बीमार हो रही थी, इसको दवाई भी डाली थी इसके पापा ने, तो हमें लग रहा है कि ना ये बचेगी नहीं, हमें जहाँ तक तो लगता है। तो गाइस इसमें ना बहुत केयर करनी पड़ती है। तो मैंने बेटे को बताया, कह रहा मम्मा, मैं कहा बेटा ऐसे ऐसे हो गया। कह रहा मम्मा मैं तो खेल रहा हूँ, मुझे पता है, मैंने पहले ही देख ली थी फिश। में मुझे भी नहीं बताई। फिर मैं आई मम्मी जी के रूम में, मम्मी जी और के कमरे में मैंने कंबल कुंबल तय मारना था। मैं कहा पहले तय मार देती हूँ क्योंकि मेरा रूम तो रेडी हो चुका था। फिर मैं आई मम्मी जी के रूम में, मैं कंबल तय मार के ना मैं इसको रख देती हूँ। चादर वगैरह बिछाई, मैंने फिर पर्दा खोला। पर्दा खोल के गाइस ये होता है थोड़ी ना रोशनी आती है अंदर, तो गर्मियों में ना हम ये विंडो वगैरह खोल देते हैं। अभी थोड़ा मौसम वो है ना, तो इसलिए अभी हम खोल लेते हैं क्योंकि मेरे दोनों बच्चे कहीं पर बैठे रहते हैं। तो भव्य आई, कह रही मम्मा मुझे अब टीवी चला दो। मैंने कहा चलो बेटा मैं आपको टीवी लगाती हूँ। फिर तब तक टीवी लगाते लगाते मैंने लगाया झाड़ू। मैं कहा तब तक भव्या मेरी टीवी देख रही है वरना आज रोने लग जाएंगी। कोल्ड तो गाइस मेरी भव्या को भी हो रहा था। झाड़ू लगाते लगाते मैंने अपने कपड़े भी धो दिए थे जो मैंने भिगोए हुए थे। तब तक मैं गई छत पर कपड़े डालने के लिए। साइड में हमारा आलू का कट्टा पड़ा हुआ है और मेरी बेटी ने देखो कहाँ से अपने टॉयज लेकर आई थी, सामान रखा हुआ है पौधों में। मैंने कहा था डस्टबिन में गिर दो। तो कल खेल रही थी छत पर, ये वाकर रखाई थी छत पे। भूलाई कह रही मम्मा मेरा वाकर है, बोल तो रही थी मुझे समझ नहीं आया। तो मॉर्निंग में जाकर देखा तो इसका वाकर ऊपर पड़ा हुआ था। कपड़े में डाल चुकी थी, इसकी मेरे बेटे की सॉक्स गिर गई थी गली में। मैं नक्शे सॉक्स पकड़ा दे, क्या मम्मा कैच करो, बताओ कैच कैसे करूँ, इतनी ऊंचाई से कैच ना चलती। इसने दिमाग लगाया, उसको गोला गोला बना के पता नहीं क्या डाला बीच में, इसने छत पर फेंकी तो छत पर इसकी सॉक्स आ चुकी थी। फिर आया कह रहा देखो मैंने चौके पे छक्का मार दिया सॉक्स का। मैं कहा आहो चौके पे छक्का मार दिया। गाइस मेरे सारे कपड़े छत पर डल चुके थे। फिर मैं आई नीचे, मैं चल तब तक ना मैं बाथरूम वगैरह धो लेती हूँ। तब तक ये फिनाइल की बोतल जो गिरी हुई थी, लारा पड़ा ही रहता है सुबह तो मॉर्निंग में। फिर मैं उठाने लगी फिनाइल की बोतल। मैं कहा तब तक मैं जो सा मैंने पानी पुनी डाल के रखा हुआ था ना, इसमें मैंने जो सर्फ का चद्दर वगैरह भिगोई थी वो मैंने साफ पानी डाल दिया। मेरा पानी ज्यादा हो जाएगा, बाथरूम वगैरह साफ हो जाएगा। तो गाइस बाथरूम ना धुलो ना तो आपको पता ही है कितना गंद लगा रहता है ना, तो बाथरूम भी बहुत धोना जरूरी होता है। गाइस बाथरूम तो साथ साथ में मैंने टाइलों पे भी पानी मारा और मैं तब तक पोछा खंगार रही थी। मैं कहा बाथरूम मेरा धुल गया है, अब मैं कमरे में ना पोछा लगा देती हूँ। तब तक मैंने पानी बाल्टी में पाया, उसमें थोड़ा सर्फ और फिनाइल डाल दी। मैं कहा चलो मैं अब लगाती हूँ पोछा। तब तक मैं अंदर जाने लगी तो कह रहा मम्मा मैं बाहर खेलने जाऊँ बेटा। कह रहा मैं कहा बेटा आपको पता है पकड़ने वाले आए हैं मत जाओ। कह रहा मम्मा चलो ठीक है। तो मान गया औखे सौखे, तो टीवी देखने लगा अपनी बहन के साथ। तब तक मैंने कहा चल बच्चे टीवी देख रहे हैं, मैं पोछा लगा देती हूँ। फिर उसके बाद नहीं कब से मुझे कह रहे थे मम्मा मेरे लिए गाजर का जूस बना दो। तो गाइस बनाने जाता था मेरा बेटा बनाना शेक, तो मिक्स चलाई तब देखा दूध नहीं था। फिर आया आराम से बेड पे चढ़ रहा मस्तियां मारते हुए। तो इन्होंने क्या किया, प्लेट में जो बनाना इसने मिक्सी में डाला था, कह रहा वेस्ट नहीं करूंगा हम खा लेते हैं। प्लेट पे पड़ा है, दोनों भाई बहन खा रहे हैं। तो भाई खा चुका है, भव्य के पास रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है। मैं पोछा लगाऊंगी अब यहाँ पे। तो गाइस कई बार मैं मैट पे भी पोछा लगा देती हूँ, जो है कि मैट पे डस्ट हो जाती है ना तो पोछा लगा के साफ हो जाता है। तो इतनी देर में मैंने ऊपर भी पोछा पोछा सफाई वगैरह सारी हो चुकी थी। अब मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो चलो हम नहाने चलते हैं। तो मैं गई बाथरूम में, अब हम नहा धोकर रेडी भी तैयार हो चुके हैं। बेटा पीछे से आया, यार मम्मा क्या कर रहे हो, गाजर जूस बना दो। मैं कहा नक्श बेटा चलो अब मैं आपके लिए गाजर जूस बनाती हूँ। मुंह में पा रहा था सॉक्स ये, इतना बदतमीज है ये। तो पहले तो गाइस मैंने गाजरें वगैरह धोई, क्योंकि गाजर में मिट्टी बहुत लगी होती है। तो गाजरें धोने के बाद मैंने इसको साइड में रखा। मैं कहा थोड़ी सी ना ये गाजर नुचड़ जाएगी, है ना, पानी निकल जाएगा इसका। तो गाइस इतने टाइम से इसने गाजर का जूस पिया नहीं था। हम इस पर गाजरें बहुत कम लाए थे, तो उसमें मौसमियाँ संतरे पड़े थे। तो मैं कहा गाजरों में ना संतरे डाल दूंगी। यार मम्मी सारे संतरे डालना। मैं कहा बेटा चलो देखते हैं। 5-6 संतरे थे, मैं पड़े रह जाएंगे, खराब हो रहे हैं, सूख रहे थे ये। तो तब तक हमने गाजर का धो धा के रख दी थी। तब तक मैं संतरे की छिलड़ उतार रही थी। मेरी भव्य आई कि मम्मा मुझे भूख लगी है। मैं बेटा रोटी आप खा चुके हो, अब जूस पीना आप। तो गाइस इसको ना गाजर का जूस पिलाना बहुत मुश्किल होता है गुड़िया को मेरी, ये ना गाजर का जूस बहुत कम पीती है। तब तक जो मैंने छिलड़ उतारे थे गाइस, तब मैंने उसको डाला डस्टबिन में। संतरे मेरे छिल चुके थे। अब इसको मैं रखूंगी प्लेट में, क्योंकि गाजरें जो मैंने धोई थी तो गाजरें गाइस डायरेक्ट ऐसे नहीं डलती, क्योंकि गाजरों को ना तोड़ना पड़ता है। जो छोटी छोटी गाजरें होती है वो तो डल जाती हैं, बड़ी बड़ी गाजरों को तोड़ना पड़ता है। अगर हम ऐसे डाल देंगे ना तो ये सारा जो खटर खटर की आवाज आती है, बाहर निकल के सीधा मुंह पे बजता है। मैंने गाजर का जूस बनाया, इसमें से निकला ये छिलड़ इतने सारे इसके जो हमने निचोड़ के बनाया था जूस। कह रहा मम्मी इसका गजरेला बना दे। हाँ मैं कहा कोई नहीं मैं गजरेला बनाती हूँ, लेकिन तू भी खाइए सारा। कह रहा नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने एक साइड ना पानी रखा हुआ था, उसमें चीनी डाल के ताकि थोड़ा ना ये पिघल जाएगा गर्म पानी में। इसको मैंने डालना है जूस के अंदर। तो देखा तो मैंने सवेरे बताया था आपको कि हमारी फिश बीमार हो रही थी, वो गाइस मर चुकी है। देखो साइड में पड़ी है, ये देखो गाइस।
ये मरी गई, हमें लगी रहा था बीमार बहुत हो रही थी गाइस, हमने दवाई भी दी थी इसको। तो गाइस इसके पापा ने केयर वैसे बहुत करते हैं, फिर भी ना इन्हें कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो आप देख सकते हैं सामने है ये फिश। तो बेटा कह रहा मम्मा इसको ना बाहर निकाल दो। मैं कहा नक्श मेरे को तो डर लगता है निकालती हुए। कह रहा मम्मी कुछ नहीं कहती। मैं कहा अच्छा अगर कुछ नहीं कहती ना मैं बटन ऑफ कर देती हूँ, आप निकाल दो। कह रहा नहीं। तो हमने साइड में जो जूस हमारा बन चुका था उसमें हमने डाली काली मिर्च। तो गाइस काली मिर्च नींबू था नहीं, वरना मैं नींबू भी हल्का सा डाल दी इसके अंदर। तो बेटा इतने देर में कह रहा मम्मा नींबू नहीं है ना, आप सिरका डाल दो। मैं कहा कोई नहीं, स्पेशल तेरा गिलास का सिरके वाला जूस बनाती हूँ तो पी लियो। कह रहा नहीं नहीं मम्मी मैं मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस अब इसमें डालेंगे हम हल्का सा काला नमक। गाइस गाजर और संतरे का जूस बहुत टेस्टी बनता है। काफी दिन से कह रहा था, आज कह रहा मम्मी आज आप शुक्र है आपने मेरे लिए जूस बना ही दिया। मम्मी आप पी लो। मैं कहा मैं नहीं पीती गाइस, मेरे को गाजर का जूस ना अच्छा नहीं लगता, ना गन्ने का जूस अच्छा लगता है, ना गाजर का जूस। संतरे का मैं पी लेती हूँ जूस। तो इतने देर में मैं ना इसको छान चुकी थी। इसको छानना पड़ता है, अगर ना छानो ना सारे रेशे रेशे मुंह में आते हैं। इसको छान के मैंने पतीले में निकाल दिया था। अब मैंने जग में इसको फेंट रही हूँ ताकि नमक डाला है, जो काली मिर्च डाल लिया है, चीनी वगैरह डाली है, वो एक दूसरे से मिक्स हो चुका था। फिर मेरा बेटा कहा मम्मी जल्दी डालो। मैं कहा रुक जा सबर कर ले, दे देती हूँ तेरे को मैं। तो आई गुड़िया भी कह रहा मम्मी बन गया जूस। मैं कहा जूस तो ऐसे मांग रही जैसे पिएगी भी। फिर मैंने दे ही दिया। मैं कहा चल बेटे के चक्कर में क्या पता ये पी ले। तो मैं गिलास में दे दी थी। कह रहा मम्मी ये तो शपील का टाइम आ गया, शपील पिला रहे हो। मैं कहा आहो शपील बांट रही हूँ मैं, सबको पिला ला गली में से भी। हंसने लग गया फिर भव्या को दिया, भव्या करी ऐ कर दी थी। अब देखो कैसे पिएगी ये। तो भैया को देख के पहले इसने 2 घुट तो पिया, फिर बाद में कह रही मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं कहा चल कोई नहीं बेटा तू पी ले, अच्छा होता है गाजर जूस से ना खून बढ़ता है। कह रही मम्मी है डॉक्टर सुई नहीं। तो इसको लगता है ना डॉक्टर सुई लगाता है, सुई से डर जाती है ये। तो बेटा देखो आराम से जूस पी रहा था, पीते पीते कह रहा मम्मी देखो ये ना उगल रही है, नीचे गिर रही है। मगर चल रहने दो बेटा, अगर नहीं पिया जा रहा भव्या को जबरदस्ती नहीं, अब रुक के पी लेना। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं कहा इसको मैं ना शीशी में डाल के देती हूँ, क्या पता शीशी में पी ले। फिर कह रही मम्मा मैं शीशी में पीऊंगी। तो साथ में इसने पकड़ी रोटी और साथ में जूस। फिर मैं गई छत पर, मिर्च का अचार डाला हुआ था मम्मी जी ने, वो मैं कहा थोड़ी सी धूप लग जाएगी छत पर। फिर मैं छत पर गई, धूप में मिर्च का अचार रखा, मैंने पूरी छत में डाला। मैंने ये सीढ़ियों में रख दिया था। मैं कहा जो धूप आती है सीढ़ियों में डाल रख देती हूँ अचार। तो पोचा मेरा गिर गया था, मैंने पोचा रखा साइड में। वो समझ नहीं बच्चे गए होंगे।